संगम भारत यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और ऐसी घटनाओं पर जो हो रहा है इस पर बहुत सारी बातें जो आ रही है सामने। देखिए, घटना जो घटी है वो उस घटना में जितने भी लोग मारे गए हैं, एक सिपाही भी शहीद हुए हैं, उन सब के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटना पूरे मानव और मानवता के लिए बहुत ही घातक है। विश्व शांति की बात और वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा वाले देश हैं में हम लोग रहते हैं, तो ऐसे हमलों का तो हम कभी समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो हमारे देश में हो या इस देश के कहीं बाहर हो। लेकिन कहना यही है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये हमला किसी राजनीतिक मंसूबे को कामयाब करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। कहा जा रहा है कि पहलगाम, जहां 2000 सैलानी वहां पहुंचे थे मनोरंजन के उद्देश्य से, पर्यटक गए थे, वहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र है और उस प्रतिबंधित क्षेत्र में सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। तो ये राजनीतिक साजिश का तो ज़रूर बात है। जिसके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेवारी है और उतना सेंसिटिव जगह पे सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं, ऐसा कहीं हो सकता है? घटना के 2 घंटे के बाद तक भी किसी को कोई खबर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई आम जगह तो था नहीं, संवेदनशील जगह है, हमेशा सिक्योरिटी की वहाँ ज़रूरत है। पर्याप्त मात्रा में हमारे जाबाज सिपाही रहते भी हैं और उनकी जाबाजी, उनकी वीरता पर कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन किसके आदेश पे वहाँ पर इतने कड़ी सुरक्षा के बीच भी नहीं रहने का क्या कारण है? किसके आदेश से लोग वहाँ पर इतने निश्चिंत थे? तो इसलिए कहा जा सकता है कि इस आतंकवादी हमला तो है, लेकिन इसमें राजनीतिक साजिश भी ज़रूर है। जैसे बताया जा रहा है कि धर्म पूछकर, नाम पूछ कर के वो आतंकवादी मार रहे हैं। क्या है आप कैसे देखते हैं? यही तो है कि भारत में धर्म के नाम पर बहुत टूट है और धर्म के नाम पर लोग गोलबंद करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं। हमेशा भारत में राजनीति में धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है ध्रुवीकरण करने के लिए, और ये मंसूबा में कामयाब होने के लिए ही राजनीतिक साजिश के तहत ये बात भी सामने आ रही है। नहीं तो आतंकवादी किसी देश के खिलाफ लड़ते हैं, किसी धर्म के खिलाफ वो लोग का, आतंकवादियों का कोई मंसूबा नहीं रहता है। और ये राजनीतिक मंसूबे में कामयाब होने के लिए राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा ये हमला कराया गया है। हिंदू मुस्लिम तो है, लेकिन हमको ये कहना है कि क्या अगर थोड़े देर के लिए मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर कभी कोई झगड़ा नहीं होगा हमारे देश में? कोई वर्ग नहीं बच जाएगा? क्या अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई नहीं रह जाएगा? क्या बौद्ध हिंदू का नहीं रह जाएगा? क्या जैन हिंदू का नहीं रह जाएगा? क्या जैन बौद्ध का नहीं रह जाएगा? क्या जातियों में फिर अगर मान लीजिए कि अगड़ों को भी हटा दिया तो क्या अति पिछड़ा की लड़ाई नहीं रह जाएगा? क्या अगर पिछड़ा को हटा दिए तो अति पिछड़ा और दलित का लड़ाई नहीं रह जाएगा? अगर दलित को भी हटा दिए तो क्या एससी एसटी की लड़ाई आपस में नहीं रह जाएगी? तो इस तरह से ये तो एक ध्रुवीकरण करने के लिए राजनीति के तहत बात किया जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है।
और अगर ऐसा बात आ भी रहा है सामने और इस पर जोर भी दिया जा रहा है तो सिर्फ इसीलिए जोर दिया जा रहा है कि बिहार में भी अभी आने वाले समय में चुनाव होना है। अगर इस तरह की बात नहीं किया गया तो लोग धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण नहीं हो पाएंगे, एकजुट नहीं हो पाएंगे और फिर हमारा मंसूबा में कामयाब हम नहीं हो सकते हैं राजनीतिक में। हम कहते हैं कि अगर इस ऑफिस की जिम्मेवारी मेरा है कि इसमें रखा हुआ फाइल एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए और मेरी यहाँ ड्यूटी है, मेरे साथ और भी कई साथी हैं, उन सब के रहते हुए भी अगर यहाँ से फाइल चोरी हो जा रहा है तो ये जवाबदेही किसका होगा, ये बताइए? मेरा होगा। इसी तरह से इस देश में, इस देश की बागडोर की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। इस देश के गृह का जिम्मेवारी आपको अमित शाह का है और उनके रहते हुए भी कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर के आतंकवादी चले जा रहे हैं और एक भी गिरफ्तार भी नहीं हो पाए, तो बताइए कि किसकी लापरवाही है, किसकी जवाबदेही है? ये जवाबदेही से मुकरने के लिए लोग हिंदू मुसलमान करके और लोगों को भरमा रहे हैं। इसमें आपको जवाब देना चाहिए कि अगर आपकी जिम्मेवारी थी कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैदी से उस पर हो तो हमारे जाबाज सिपाहियों को क्यों नहीं वहाँ पर रखा गया? किसके आदेश से वहाँ पर एक भी सिपाही नहीं थे? हम इस पे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पूरी तरह से जिम्मेवार मानते हैं कि आपकी ये गलती है। आप इसको छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों को भगाने की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं होना चाहिए। आपको इस पर नैतिकता पूर्वक नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए आप दोनों आदमी को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए। आपसे ये देश चलने की बात नहीं है। ये देश सबका है, सभी धर्मों का सम्मान करते आया है। हमारा संविधान भी सबका सम्मान करने की बात कही है। तो आप किसी एक धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काकर उनके अपने मंसूबे में कामयाब होने के लिए इस तरह की गंदी साजिश और राजनीति के तहत इस तरह ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। कई घटनाएं हुए, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, एक तरह से बहुत सारे घटनाएं हुए हैं, लेकिन कोई खुलासा भी नहीं हो पाता। वो RDX वाली बात क्या बोलते हैं, उरी हमला वाला कहाँ से आया था, जो उतने हमारे सैनिक शहीद हो गए थे, आज तक कुछ खुलासा नहीं। तो ये जिम्मेवारी जब आपकी है और आपके रहते इतने बड़े घटना को अंजाम दे करके आतंकवादी चले जा रहे हैं, फिर आप कैसा जिम्मेवारी लिए हैं, कैसी सुरक्षा देश के नागरिकों को दे रहे हैं? बोलने वालों पर इतने जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सब की हत्या का चार्ज गृह मंत्री पर लगना चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए। बोलने वालों पर केस कर दिया जा रहा है, उसे जेल में डाल दिया जाए। कर देना केस करने से कौन डरता है? ये हमारा भारत में संवैधानिक अधिकार है, हमारा बोलने का, इससे कोई रोक नहीं सकता है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। आपकी जवाबदेही है तो आप जवाबदेही से मुकरिएगा तो भारत का एक एक आदमी आपसे ये सवाल पूछेगा, चाहे उसको जेल में डाल दो, चाहे जहाँ भी डाल दो। एक को डालोगे 10 आदमी और सवाल पूछने के लिए खड़ा रहेगा आपके पास। क्या मांग करना चाह रहे हैं? इस घटना को निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो, उनको शूट किया जाए। जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिजनों को इस बदला से उनको आत्मा को शांति, उनको सुकून मिले। कुछ ऐसा बदला लेने के उद्देश्य से जो भी आतंकवादी इसमें शामिल हैं उनको पकड़ के उनको शूट कर देना चाहिए।